Yes, टाइटल्स बाबा का वर्षा वर्षा तो बाद में मिलेगा, अभी श्रृंगार करेंगे तो वर्षे पे आएंगे। अभी के बताओ अभी हमको क्या खजाने मिलेंगे? दीदी प्योरिटी का खजाना, हैप्पीनेस, पीस, सारे गुण आपने जो बताए। ओके, और ऑल पावर्स जो बाबा ने हमें दिए हैं, 8 पावर्स। ओके, और थोड़ा सोचो आउट ऑफ द बॉक्स। दीदी सुख का खजाना। सुख का खजाना, अच्छा। दीदी अपने इंद्रियों से मतलब ना गलत देखना, ना सुनना, ये सब जिससे कि जो खजाना है वो डिप्लीट ना हो। तो ज्ञान हो गया ना, ज्ञान का खजाना। और थोड़ा और पता सबको है। अपनी पहचान सबसे बड़ा खजाना, बाबा की पहचान। आज बाबा ने वरदान क्या दिया है? हर सेकंड, हर टाइम, समय का खजाना। और समय कितना पावरफुल है ये, इसमें हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना ना, तो समय का तो बहुत पावरफुल खजाना है। और जो समय पे चीज होती है वो एक्यूरेट होती है और फलदायक होती है ना। रॉन्ग मौसम में तुम बीज डाल दो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, मिलता कुछ नहीं है। और बताओ, अब पता है सबको, अभी बोलूंगी तो सब संतुष्टता का खजाना, संकल्पों का खजाना। संकल्प बोलते हैं ना बाबा, हर चीज किस चीज से शुरू होती है? संकल्प से। बोल कर्म तो बाद में आता है। तो जो इतने सारे हमारे खजाने हैं, हमारे को उनसे अपने आप को भरपूर करना है ना। बाबा ने हमें कितना कुछ दे दिया, अब उसको, अब जैसे श्रृंगार का सारा सामान पड़ा है, यूज ही ना करो तो क्या होगा? तो श्रृंगार तो नहीं होगा ना। तो श्रृंगार एक तो है, श्रृंगार किया, ठीक है, बाबा ने सुबह सुबह अमृत वेले हमारा श्रृंगार किया, फिर मुरली से किया, फिर हमने मुरली की रिविजन करी, चलो ये तो बहुत अच्छा सीन बन गया। फिर दिन में क्या करें? जो बाबा ने क्या बोला आज, गधे का क्या मिसाल दिया, क्या करता है गधा? बाबा ने कहा कि तुम श्रृंगार करते हो और फिर करते करते माया पार करती है और तुम सब बिल्कुल गधे की तरह उसको नहला धुला के साफ करो, फिर कीचड़ में चला जाता है, उसमें लौटता है ना। तो हम भी क्या, कीचड़ में जाना मतलब दुनिया की बातों में जाना। हाँ, माया के वश मतलब दुनिया की बातों में लिप्त हो जाते हैं, उन बातों को सोचते हैं कि ये बातें बड़ी अच्छी हैं। और ये जब होता है ना, हमें रियलाइज नहीं होता कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। शाम को रियलाइज होता है। हाँ, सारा दिन क्या किया रियलाइज होता है ना। कल किसने किया ट्रैफिक कंट्रोल पे थोड़ा करा? थोड़ा किया, ट्राई किया। अच्छा, कितना सक्सेस मिली? आई थिंक सक्सेस तो बहुत दिन करना पड़ेगा। राइट, तभी तो कर रहे हैं, वो तो है ही। पर जब किया तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो आई, हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हमेशा हम बात करते हैं, एक चीज दूसरे से जुड़ी है। जब आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हो, दूसरी अपने आप होती है। दुनिया के जो श्रृंगार हैं, वो क्या कहते हैं, मेकअप किया, आंखों का किया, स्किन का किया, फलाना किया, एक करते हो तो एक ही रहता है। ये श्रृंगार ऐसा है, आपने एक किया, दूसरा अपने आप होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर हम अपने संकल्पों पर इतना ध्यान देंगे
कि मेरा जो संकल्प तक भी जो है, संकल्प से ही हम अपने कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं। अब ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, बोलना, ना, टेस्ट, ये सारी मेरी कर्म इंद्रियां। मेरे को संकल्प आता है तो मैं उसको यूज करती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में हो, माना मैं अपने संकल्पों पर इतना अटेंशन देती हूँ कि मेरी दृष्टि कहाँ जाती है, मैं क्या देख रही हूं और मैं क्या सुन रही हूं। और जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको पता चले, हम कोई आपको बताए ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और वो क्लासिकल म्यूजिक का, तो जिसको उस क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा वही क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाएगा, दूसरा सुनने नहीं जाएगा। तो मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, उसी वही चीज आपको मिलनी शुरू होगी। वो तो हो रही है आसपास, हम देखें हमारा इंटरेस्ट वहां है कि नहीं। अगर बाहर जैसे अभी आप हम सब बैठे हैं और हम मुरली का चिंतन कर रहे हैं, अभी आपको कोई बाहर से बुलाए ना, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, आप कहोगे अभी रहने दो ना, अभी मेरे को आधा घंटा यहाँ बैठना है। क्यों? यहाँ पे इंटरेस्ट है। उसी तरह दुनिया में जब कोई बात हो रही होती है, किसने किसको क्या बोला, मेरी डॉटर इन लॉ क्या कर रही है, मेरी मदर इन लॉ क्या कर रही है, ये वाली बातें जो है ना, उसने किसको क्या दिया, जब मेरे को इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो मेरे को सुनाई भी नहीं देगा, वो बोलेंगे भी तो भी सुनाई नहीं देगा, है ना। तो हमारा सारा किस पर है, वो जो खजाना है संकल्प का, उसको एक्यूरेटली यूज करना। दीदी संकल्प मतलब थॉट और इट इज डिटर्मिनेशन, व्हाट इज? हाँ, it also means determination, but I am talking of thought. Thought. Although we need determination also to focus on thought, but yes, it means thought. हमने अब जैसे आपको संकल्प आया, बड़ा दिल कर रहा है वहां जाके गोलगप्पे खाकर आए, तो संकल्प आया ना तब भी जाओगे ना, नहीं तो नहीं जाओगे। ये वाला ही खाना है, वो वाला ही खाना है, जब उसमें इतने उस रस में हम घुस जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये बातें हमको ना ठीक नहीं लगेंगी, नहीं मन करेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला ज्ञान योग से श्रृंगार करने में आया हूं, इसको कायम रखने के लिए माया से हार नहीं खाना। आजकल जो मेकअप होता है क्या कहते हैं, ये लिपस्टिक जो है 24 आवर्स तक हटती नहीं है। बाबा कौन सी लिपस्टिक लगाता है? ऐसी लिपस्टिक लगाता है कि दूसरी भूल जाती है, इतना प्यार से खींचता है, हमारे को हर चीज का आंसर देता है। और आप सबने जरूर नोटिस किया होगा, जब से में फ्री हो गए होंगी, जरूर सब अपने सोचें। गॉसिप अब व्यर्थ लगती है। ठीक है ना। और किसी को कुछ बोलना है? दीदी छोटी छोटी बातों को पहले हिल जाते थे, अभी नहीं। अभी नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है ये। और दीदी किसी ने कुछ कहा तो उन्हें लगता था कि इसने गलत कहा, तो इसको तो सुनाई देते हैं कि ये गलत है, तो उस चीज में हम हमेशा लगे रहते थे कि इसने ये कहा तो कब मौका दे के इसको बता दें कि तुम गलत हो, हम ठीक है। अब उन चीजों से निकल गए। बिल्कुल ये सच बात है। और even physically someone says खाना ऑर्डर कर देते हैं, one feels 5 मिनट में बना देती हूँ। Like earlier my this thing at times used to be I need a break too, हाँ, but चलो हाँ, it's okay now, that kind of a thing. Basic simplicity also in a lot of things is attracting you. Yes, COVID also was a reason, but I think it stayed on. Good.
दीदी अब कोई कुछ कह देता तो बुरा नहीं लगता। नहीं बुरा लगता कि ये सबसे बड़ी बात है। ओम शांति बोल के आदि परेशानियां तो वैसे ही खत्म, ओम शांति, यस, कितना महामंत्र। ऐसे कोई नेगेटिविटी लेके भी आता है तो हम पहले ही बोल देते हैं ओम शांति। और कोई कुछ शेयर करना, जो शेयर करना चाहते हैं। पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहना, वो अट्रैक्ट करती है ना। और बताओ, और कोई कुछ कहे? हाँ जी दीदी, दीदी कई बारी ना पहले लगता था कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वाई मी, सब ये तो खा जाता है इंसान को। मेरे साथ ही होता है, मैं विक्टिम। यस, अब हम कौन है? विक्टिम नहीं है, हम क्या है? अब तो हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा भाग्य विधाता, हम मास्टर भाग्य विधाता हैं। हाँ सबको बाबा क्या कहते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले मास्टर तुम हो। दीदी वाई मी का मतलब ये कि अब हम एक रोल मिला है, इसलिए हम ये रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बस यही लगता है कि हमको एक रोल मिला है, ये ड्रामा चल रहा है, एक रोल मिला है, बस उसे प्ले करना है। और जो सामने वाले हैं also a big thing that has happened is that we all the worries we used to just keep on and on, and now sometimes the thought comes, just give it to Baba. Give it to Baba, बिल्कुल। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? दीदी जो हो रहा होता है लगता है कि ये जैसे है कि कल्याणकारी होगा, हमको नजर नहीं आ रहा, बट फ्यूचर में बी गुड फॉर अस, है ना। तो देखो आप कितने सारे वेस्ट थॉट से फ्री होते जा रहे हो, पर उसको हमने बढ़ाना है, सटल लेवल तक लेके जाना है कि मेरे को इतनी सी भी बात अंदर से परेशान ना करे। कभी भी मेरे को जो लगता है, चेकिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूंगी, कभी भी अगर हमें लगता है ये बात मुझे दूसरे को सुनाने का दिल है, मैं किसी को सुना दूं, मैं किसी ने कुछ किया तो मैं कहती हूँ इसको तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, ये तो मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्टी है, मैं इसको सुना दूं, इसका मतलब वो बात आपको अभी आपने उसको सॉल्व नहीं किया। तो उसमें सबसे बेस्ट होता है अपने आप से सेल्फ टॉक करो, बाबा को सुना दो, उससे अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आप उस पर चिंतन से दूसरे को व्यर्थ में लाने से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम ये बातें करते हैं ना तो दूसरे को भी तो व्यर्थ में ला रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहा तो बताओ, कोई ऐसे मना भी नहीं है, पर इंटेंशन हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि मैं इससे फ्री होती हूँ, नॉट मैं उसमें और घुसती हूँ। राइट, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एक 7 गुण है ना, 7 गुण तो हैं, पर इनकी अगर आप एक्सटेंशन देखो तो बहुत से हमारे 36 गुण भी कहते हैं। हमारे को बोलते हैं ना, जो जन्म पत्री देखते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट की, 36 गुण मैच होने चाहिए। वो आपको पता है ना क्या है 36 गुण? पता है? किसी को पता है? दीदी उसको भी राजयोग बोलते हैं। किसको? जब सारे गुण मिल जाते हैं ना, जब शादी के पहले जन्म पत्री बनाते हैं उसको भी राजयोग बोलते हैं। हाँ, तो देखो मैं थोड़े से आपको बताती हूँ। यथार्थता मीन्स एक्यूरेसी, गुण ग्राहकता, दूसरों के गुणों को देखना है, ऐसे ये 36 गुण है। तो इसके ऊपर भी आपको मैं क्लासेस बता सकती हूँ, आप वो सुन सकते हो। इसकी लिस्ट मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, आप उसके बारे में सोचना कि मेरे में ये गुण है कि नहीं। एक एक गुण लेके उसके चिंतन करना कि मैं इसको, जैसे अब हम लेते हैं अगर गुण ग्राहकता, तो सारा दिन देखो कि मैं दूसरों के गुण देख रही हूँ कि अवगुण देख रही हूँ। ऐसे अब तो थोड़ा हफ्ता भर प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे गुण को ले लो, उससे भी हमारी जो है ना आत्मा की ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर बाबा ने क्या बोला? कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बनाती है? कौन सी बात? Okay, can I just ask you something? Today, Didi said on Saturday there is a संदेश from Gulzar. संदेश अभी दीदी सुना रही हैं, वो हमारा सैटरडे को हमेशा संदेश सुनाते हैं। गुलजार दादी जी जो है ना, गुलजार दादी जी संदेश लाते थे और वो संदेश वो लिखते थे। गुलजार दादी जी के बहुत पावरफुल संदेश होते थे, वेरी मीनिंगफुल। उसको इस क्लास के बाद सुन लेना। 15 मिनट ही होते हैं,
बुक भी मिलती है संदेशों की, आप वो भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जो पढ़ते हैं उसको सुनो तो ठीक है, आपको कम से कम हफ्ते में एक मिल जाएगा, कभी भी सुन लो, दिन में जब भी टाइम हो उस समय सुन लो। इसमें साबुन है ठीक है, बॉटल में? म्यूट कर लेना प्लीज। कैन यू म्यूट योरसेल्फ सिप्पी? ओके। तो फिर कौन निश्चय बुद्धि से संचय बुद्धि कैसे आ जाते हैं? हाँ, डाउट हो जाता है। डाउट का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह की चीजें हैं, एक मुझे समझ नहीं आया, दूसरा दूसरों की बातों में आ गए। दूसरे लोग कुछ कुछ कह देते हैं ना, उनकी बातों में आ जाना। आप बताओ, आपको कोई बोलता है क्या ज्ञान सुन रहे हो? होता है कभी कभी। ब्रह्म कुमारी तो ऐसे वैसे करती हैं, जादू कर देती हैं, आंखों में देखती हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे किसी ने अभी तक तो बोले नहीं दीदी। वेरी गुड। पर ये कई लोगों के को सुनने में आता है ना। सुरुचि बहन हाँ कर रही है, उसने कहीं सुन लिया कुछ ना कुछ है? ऐसे होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये ठीक बोल रही होंगी, क्योंकि क्यों हम ये, उनके मन को उन चीजों में जाने की आदत रहती है। और बाकी लोग हमको क्या बोलते हैं, अपने आप को तो सुधार लो, हमें क्या बता रहे हो। उसका आंसर क्या होना चाहिए, हम जर्नी पे है ना, एक दिन में थोड़ी होगा। हम बिगड़े हुए कब से हैं, 63 जन्मों से। इस जन्म में जर्नी एक दिन में थोड़ा सुधर जाएंगे। हाँ, एक दिन में थोड़ी सुधरेंगे, बट वी आर ऑन अ जर्नी। 83 जन्मों से अगर हम सुधरे हुए नहीं है। बिल्कुल। और हमें पता ही नहीं था, अब पता चला है, तो हमारे को कुछ समय तो चाहिए ना। हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। किसी को भी हम देखते हैं, हमारे को हमेशा याद रखना है, वी आर ऑन अ जर्नी, ऑलवेज वी आर ऑन अ जर्नी। जर्नी पे तो सब है, पर सिर्फ ये हमारे को एक डायरेक्शन मिल गया, एक सुधरा हुआ डायरेक्शन, जिससे हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और बताओ, आप लोगों को शुरू में आते हुए या कभी भी संशय आता है तो क्यों आता है? एक मिनट सोच के बताओ। रैंडमली नहीं बोलना, क्योंकि बोलना वो है जो आपने एक्सपीरियंस किया, तो हम उसका आंसर ढूंढकर फिर उससे अपने आप को पावरफुल बनाएंगे ना। दीदी बहुत पहले जब मैं शुरू में आई थी, तो सबने कहा कि वो गुलजार दादी में भगवान आते हैं, तो वो मेरे को संशय हुआ, बिल्कुल हुआ, मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आई वॉज वॉचिंग ऑन द टीवी ओनली, आई वॉज नॉट देयर इन माउंट आबू। आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि ये भगवान इनके अंदर कैसे आ गए हैं। पर जब उनकी आवाज में भी फर्क लगा उनकी, तो धीरे धीरे, पर अब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत लोगों को लगता है। आपको मैं शिवानी बहन का बताती हूँ। उन्होंने शिवानी बहन, जिनको आप सुन सुन के आप बाबा के ज्ञान में आए होंगे कई आप में से, उन्होंने बोला कि उनकी मदर थी ना ज्ञान में, तो उन्होंने जब ये बात बोली कि भगवान आते हैं दादी के शरीर में, तो वो कहती मैंने अपने फादर को बोला इनको कुछ हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ। उनको भी ऐसे फील हुआ था, तब वो ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे, नंबर 1 स्टूडेंट थे, अच्छी पर्सनालिटी भी है, तो अपने उस दुनिया में मस्त थे ना। तो इस तरह की बातें, और अभी देखो सबको सिखाने वाले, हमारे को कितनी रास्ता दिखाने वाले, आज तक हम उनको कई बार सुनते हैं क्लैरिटी लेने के लिए, है ना। कितनी पावरफुल आत्मा है। कहने का मतलब ये है, कहीं ये शुरू की बातें हैं, और फिर हमारे को बाद में इन बातों के लिए जवाब अपने आप को देना आना चाहिए। हमेशा हमें याद रखना है कि हमें प्राप्त क्या हो रहा है। और इसमें मैं एक और बात बोलूंगी, आपको एक चीज पे डाउट हो रहा है ना, आप बड़ों से उसको क्लैरिफाई कर लो। बाकी चीजें जो मिल रही है उनको तो लो ना, है ना। जैसे आप एक स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक टीचर है, आप कहते हो ना जी ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप कॉलेज स्कूल छोड़ देते हो क्या?
हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसको फिर हम बाद में अपने आप कर लेंगे, ट्यूशन लगा लेंगे। तो हमारी ट्यूशन क्या है? बड़ों से बात करना और अपने आप को फिर से सशक्त बनाना। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देती है। जो संशय बुद्धि बनते हैं वो सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। क्योंकि होता क्या है, अगर मेरे में संशय है और मैं आपको कोई बात बता रही हूं, मेरे को सारे पॉइंट्स पता है, पर मैं आपको जो बता रही हूं मैं आपको कभी कन्विंस नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरा संकल्प आप तक पहले पहुंचेगा। और अगर मैं कन्विंस्ड हूं, मेरे को 50 पॉइंट की बजाय मैं आपको एक ही पॉइंट बताती हूं, आप उसी में कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि मुझ में डाउट नहीं है। दादियां कभी ज्यादा नहीं बोलती, वो एक दो बात बोलकर ही हमें पक्का कर देती, क्योंकि उनके अंदर की क्या चीज है? दृढ़ता, निश्चय बुद्धि, बाबा में संपूर्ण निश्चय, बाबा से संपूर्ण प्रेम, है ना? तो सारी चीजें क्या है? हमारे अंदर की स्थिति। जो बाबा ने बोला, जो ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस नहीं करते, तो बाप को तो याद कर लो, है ना? जैसे सिप्पी बहन ने आज क्या बोला, मैं तो बाबा को दे देती हूँ, कर कम से कम ये तो कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बाबा तो रहम दिल है ही, बाबा को पता है ये बच्चा अभी थोड़ा सा भटक गया है, वो कौन सी शक्ति उसने देनी है उसको मालूम है, कौन सा संकल्प आप में डालना है वो उसको मालूम है, पर उसको साथ रखने की हमें एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है? फिर गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो बाबा को मात पिता के रूप में हमने ये दो संबंध अनुभव किए और योग भी किया। एक बारी मैं ये गीत लगाऊंगी, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, एक बारी उसके स्वरूप में टिकेंगे और बाबा को उस स्वरूप में हम अनुभव करते हैं। ठीक है? Just give me a minute. तो सब बाबा को पिता के रूप में अनुभव कर रहे हैं ना? दीदी
देखिए ना, सारी बातें बाबा जो बोलते हैं अभी तक के एक पैराग्राफ में सब आ गया, नैया खेवैया सब कुछ है ना। तो जो माता पिता है एक ही है, जो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है और सखा भी है। तो उससे सारे संबंध हमको अनुभव करने हैं। दीदी हाँ जी। जो आपने भजन मैं शेयर करूं, ये मुझे बहुत पसंद था बचपन से ही, लेकिन जब ये समझना ज्ञान में आई तो ये जो लास्ट लाइन आपने बंद कर दी, तो ये भी बोलना बंद कर दिया कि बाप को कितना बुरा लगेगा अगर हम ये कहते हैं कि मैं खिल सके ना वो फूल हमें, है ना, ऐसे थोड़ी है। बाबा तो हमें फूल बनाता है। वो भक्ति माँ की बात हो गई ना, जो खिल सके ना वो। में जैसे भी बोलते थे और अपने आप को ना नीचा दिखाते थे, तो बाबा क्या बोलता है, तुम तो मेरे सबसे ऊंचे से ऊंचे बच्चे हो, है ना। फिर और बाबा ने आज क्या बोला, आप सब थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू करो, फिर हम उस पॉइंट को लेकर उसको अच्छे से डिटेल में जाएंगे। कोई क्या और सुना हमने? डूबुओं के लिए सैल्वेशन आर्मी बनी। सैल्वेशन आर्मी ना, तो कौन शिव शक्ति और पांडव सेना दोनों क्या है, सैल्वेशन आर्मी है। तो सैल्वेशन किसको कहते हैं हम, मीन्स जिसको जो चाहिए उसको कोई सैल्वेज करना क्या होता है कि जब कोई चीज गड़बड़ हो गई हम उसको सुधार दें, जिसको जो चाहिए हम उसको वो प्रदान कर दें, तो इसलिए हम सैल्वेशन आर्मी। और आर्मी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है ना। और जो सैल्वेशन आर्मी है वो क्या कैसे प्रोटेक्ट करती है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो प्रदान कर देती है। हम कैसे करते हैं ये, बाबा क्या कहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट तुम खोलोगे, हम खोलने वाले हैं। हम बाबा के मददगार बच्चे हैं और बाबा से हम दूसरों को जब जोड़ते हैं तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। कोई चीज की कमी रह जाती है फिर तो कुछ रहा भी नहीं, है ना। ये बाबा हमको पता। दीदी आज इसमें रुद्र यज्ञ की बात करी गई है, शालिग्राम की बात करी गई है आज रुद्र यज्ञ, है ना। तो जब मैं सैल्वेशन आर्मी हूं का, मैं सैल्वेशन आर्मी में हूं, तो माना मुझे करना क्या चाहिए, मेरा एम ये रहना चाहिए मेरे सामने जो आत्मा आए मेरे से कुछ ना कुछ लेकर जाए, और ऐसा लेकर जाए कि वो बाबा की बने। मेरा एम ये रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आता था उसको अशरीरीपन का अनुभव होता था, हमें भी तो एम रखेंगे तो बनेंगे ना। एक भी आत्मा जो मेरे सामने आई है ऐसा ना हो कि उसको कुछ ना मिले, कुछ मिले और कुछ श्रेष्ठ मिले। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है, जो आत्मा हमें परेशान कर रही है उसको कैसे देंगे? अपना संकल्प चलाओ, कैसे दोगे? दे सकते हैं ना हम सब, हमें तो बाबा ने सिखा दिया है ना। उसके ऊपर बहुत एफर्ट करना है, जो आपको बताया बार बार, उस सीन को क्रिएट करो और अपने आप को उस सीन में देखो, आप कैसे स्टेबल रह के उसको दे पाते हो। दूसरा बदल जाता है। उस आत्मा को आत्मा समझ के सोचो कि वो अपने कर्म के कारण ऐसा कर रही है, तो माफ करने की जब शक्ति आ जाती है तब आप उसका भला। आपका सबसे पहला जो था, अपने आप को आत्मा और उसको आत्मा देखना है। वो अपने संस्कारों के वश है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। किसी ने आपके अंडर कोई काम कर रहा है, किसी ने बहुत बड़ी चीटिंग कर दी, तो एग्जाम्पल लो जो आजकल हम सुनने में आते हैं, और उसने आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की। अब उसके लिए शुभ भावना कैसे रखेंगे? ये तो नहीं कहेंगे ना, बाबा ने बोला है सबके लिए शुभ भावना रखो, तो कोई नहीं उसको मेरे ऊपर ब्लेम डालने दो। दीदी उसका तो आप ये सोचते हो कि ये जो आत्मा है एक तरह से मतलब अच्छी आत्मा, मतलब वो भ्रष्ट है, मतलब जो भी है माया के अंदर है, जो कि
ब्लेम कर रही है दूसरे को, अपनी गलती किसी और पे कर रही है। किसी और पे नहीं, मेरे ऊपर डाल रही है, तो मैंने तो इसी मेरे के साथ शुभ भावना रखनी है, तो उसके लिए अपनी बात को आपने सामने रखना है, पर उसको आत्मा देकर वन, और उस बात को करते हुए अपने आप को पूरी तरह स्टेबल रखना है। अपने आप को पहले रिमाइंड करो, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा, और मैं इससे बात कर रही हूँ, अपनी सारी बातें उसके सामने रखो। और जो आत्मा ऐसा करेगी वो तैश में आएगी, बुरा भला भी बोलेगी, नॉनसेंस बातें होंगी जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने को बचाना है और आप पे डालना है, तो कुछ तो करेगी ना वो। जब आप अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओगे तो वो आत्मा धीरे धीरे शांत होगी ही ना। मैंने आपसे शेयर किया था ना एक फैमिली का, कि वो घर का बंटवारा होता है ना जब, तो हो रहा था, तो उनके इस लेडी ने कहा, अब हमारे जो ब्रदर की दूसरे भाई की वाइफ थी, उसने बोला ये तो ब्रह्म कुमार बन गए हैं, इनको देने का क्या मतलब है, इनको कुछ मत दो। तो कोर्ट में केस जब फाइट किया तो उन्होंने बोला, बार बार अपने आप को मुझे रिमाइंड करना पड़ा, मेरे को अपनी शुभ भावना को नहीं छोड़ना। और मैं उनकी जो थी भाभी, जो भी उस लेडी को मिली, वो उनकी इतनी तारीफ करती हैं, माना उन्होंने उस चीज को विन किया, सिचुएशन में विक्ट्री प्राप्त करी। पर उन्होंने बोला मेरे लिए डिफिकल्ट बहुत था कि उनके लिए मैं शुभ भावना रखूं, क्योंकि वो बातें ऐसी करते थे। नेचुरली जब झूठ बोलेंगे तो झूठे इल्जाम कोई लगाएगा तो अंदर तो चलता है ना। याद ये रखना, मेरा कार्मिक अकाउंट दीदी, लेकिन कार्मिक अकाउंट तो है, अगर कोई तुम पे ब्लेम करता है तो युक्ति से तो कुछ तो हमें उसका एक्शन लेना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो एक्शन लो आप, तो कोर्ट, वो तो उन्होंने तो कोर्ट केस फाइट किया, पर अपनी स्थिति को कैसा रखना, अपनी स्थिति को स्टेबल रखना और उनके लिए भावना शुभ रखना, इट इज अ चैलेंज। मैं इसलिए इस बात को ला रही हूँ क्योंकि कभी हमारे सामने इस तरह की बात आ जाती है। फिर बाबा ने बोला, अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे दोनों को याद करना है। बाप को याद करना हमें समझ आ रहा है, वर्षे को क्यों याद करना है? बाबा क्या कहते हैं? दीदी आपको अपना एम सामने रहता है, अगर वर्षा याद रहता है। और ये तो दीदी ने हमें बताया था ना कि एम ऑब्जेक्ट सामने, और करेक्ट, थोड़ा और सोचो, चिंतन। किसी अगर वर्षा कोई भी चीज, जैसे कोई मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको पता है मुझे आईआईटी में निकलना है और मैं मेहनत करूंगा तो मैं निकलूंगा, तो हमारा भी एम है कि अगर हम पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो हमें आगे ये मिलने वाला है, आगे ये मिलने वाला है। करेक्ट, आगे और बताओ। और बताओ, क्यों बाबा बार बार बोलते? हमने वहां जाना है तो यहाँ से पैकअप करना शुरू करना है। ओके, और आप वर्षे को, अच्छा 1 मिनट सब बैठ के वर्षे को याद करो, अपने आप को देखो वहां। इतनी सोचने से ही उमंग और उत्साह बनता है ना, खुशी मिलती है कि मेरे को ये मिलने वाली है प्राप्ति, इसलिए हम उसकी वहां पे वर्षे को देखते हो, अपने आप को वहां देखते हो, तो क्या मिलता है? हैप्पीनेस। दीदी ब्लेसिंग मिलती है तभी, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो वर्षे को याद करते हैं तो एक्चुअली रियलाइज ये होता है कि प्राप्ति क्या है। जब हम प्राप्ति को याद करते हैं, जैसे आपने बोला आईआईटी का एग्जाम, जैसे हमें क्या मिलना है, वो वाली बात है ना। एक है कि तुमने सिर्फ वर्षे को देखा कि मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। जब हम उसमें जब हम योग करते हैं और उसको अनुभव करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस डीपर होता चला जाता है, और एक तो हमारे वहां के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं।
उन संस्कारों को इमर्ज करते हैं तब वो बन पाते हैं ना। 5 स्वरूप का अभ्यास क्यों करने हैं? 5 स्वरूप में कौन से स्वरूप है? पहला हमारा आदि स्वरूप, फर्स्ट स्वरूप कौन सा है? कौन सा फर्स्ट स्वरूप है? शुरू कैसे करते हैं? स्वर्ग में देवी देवता। स्वर्ग में देवी देवता। तो वहां पे जब अपने आप को आप देखोगे तो कैसे, जस्ट यू, अभी आपने करा 1 मिनट, वहां आप क्या देखोगे अपने आप को? एक हार्मोनियस दुनिया है, आप अपनी स्थिति को देखो, मैं वहां पे कैसे व्यवहार में आ रहा हूँ, औरों का व्यवहार क्या है, तो आपका वो संस्कार बन रहा है ना। संस्कार बनाने का तरीका क्या होता है? उसको बार बार यूज करना। तो आपने वहां संस्कार इमर्ज किया। फिर नेक्स्ट स्वरूप हमारा कौन सा है? द्वापर में हम लोग पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप कैसा होगा? उसके क्या संस्कार? देने वाला, किस कारण मेरी पूजा हो रही है, उसको देखोगे ना तो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ना। अभी का मेरा ब्राह्मण स्वरूप जिसमें मुझे परमात्मा मिला, हम क्या कर रहे हैं? अपने संस्कारों को ही तो इमर्ज कर रहे हैं। और परम धाम का मेरा स्वरूप, वहां तो हम है ही परफेक्ट, हाईएस्ट स्थिति मेरी है। फिर अपना फरिश्ता स्वरूप एक है जो हम सूक्ष्म वतन में देखते हैं। हम पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं, वहां के भी संस्कार क्या है? साइलेंस के, देने के। फरिश्ता क्या करता है? देता है, परमात्मा से कनेक्टेड रहता है, पावरफुल होता है, लाइट रहता है। ये सारी बातें हैं ना। तो इसको करने का मतलब ये है, क्यों याद करना है? इसीलिए याद करना है। और बाबा ने एक बार बोला था 8 बारी दिन में करो ये, आप अनुभव करो कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, कौन हो तुम। जो बाबा कहते हैं क्या है और करते क्या है। जब बाबा कहते हैं ये देवी देवता हैं, ये सतयुग में आने वाली आत्माएं, और अभी बैठ के क्या करती हैं? मेरे से नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, बाबा बताओ, हम कमजोर पड़ गए। ये बाबा कहते हैं। मोटिवेट, और हम जब इसमें अपने को सोचते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। यस, दीदी एक बार मेरे को एक चीज और पूछनी है। जब हम कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता ना कर, तो वर्षा को याद करना मतलब हम फल की चिंता कर रहे हैं? चिंता तो नहीं कर रहे, उसको इमर्ज कर रहे हैं अपने संकल्पों से। चिंता से तो आप फ्री हो गए। बाबा ने तो बोल दिया तुमने ये बनना है। अब आपने ये देखना है कि आप अपनी पोजीशन कहाँ पर बना रही हो। कितना पावरफुली संस्कार इमर्ज होगा, उतना पावरफुली हम देवी देवता बनेंगे, उतने हाई लेवल के बनेंगे। हम महाराजा महारानी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, या प्रजा बनेंगे, या दास दासी बनेंगे, जो बाबा कहते हैं ना। फिर बाबा ने बोला है अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ाते हैं। झंझट क्या होते हैं? क्या है झंझट? सारा उसका सारी ज्ञान का ये है, हियर नो इवल सी नो इवल। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, और मुख से क्या बोलो वो भी बाबा ने बता दिया। तो यही सारा झंझट है। अगर कोई कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, जहां पे मेरा कोई ना लेना ना देना, तो उसमें मुझे इन्वॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गुलजार दादी जी है ना, उनको वो कई बार पूछती थी, तो ये दीदियों से तो इतने सीनियर थे कि क्या बातें कर रही हो बहने। वो कहते थे दीदी आपके, दादी आपके बारे मतलब की बात नहीं। वो कहते थे अच्छा ठीक है, आउट वहां से, सोचना बंद। ये नहीं सोचेंगे अच्छा क्या कर रहे थे, मेरे बारे में तो नहीं कुछ कर रहे थे, संस्था के बारे में तो नहीं, नथिंग, इमीडिएटली फुल स्टॉप। अच्छा, फिर भारत की क्या महिमा है? आप, भारत की क्या महिमा? What is so special about भारत? दीदी पवित्र खंड माना गया ना भारत को, क्योंकि यहीं पर ही सतयुग आया, यहीं पे बाबा आए, फिर बाबा भी यहीं पर आए हैं। बाबा आते हैं और फिर यहाँ पे सतयुगी राज्य होता है। और
भारत का अर्थ पता है ना? व्हाट डज भारत मीन? भरतू। वो गीत सुना है ना, भारत फिर भरपूर होगा। और दीदी ने आपको क्या सुनाया कि यहीं पर ये ज्वेलरी का बड़ा शौक है, ज्वेलरी लेना, ज्वेलरी का ये सब करना। कोई और कंट्री में इतना नहीं है, इवन एशियन कंट्रीज देख लो। दीदी ने कहा जो इधर की जितनी लेडीज का ज्वेलरी इकट्ठी करो, इट विल बी मोर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड सेवरल टाइम्स ओवर। या है ना? तो भारत की महिमा ये है, बाबा आते हैं, यहीं पर सतयुग क्रिएट होता है। जब पूरी सृष्टि जलमयी हो जाती है, सिर्फ भारत का खंड बचता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की प्रवेशता है। तो ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे हर चीज पवित्रता से ही शुरू होती है और अंत तक। अभी भी देखो, स्पिरिचुअलिटी का लैंड भारत को ही कहते हैं। किसी ने मेडिटेशन सीखनी हो, अलग अलग तरीके की है, वो तो है, पर वो आते कहाँ हैं? यहीं पर आते हैं। दीदी एक मेरे को जानना है, जैसे कि दलाई लामा है, उनको स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, तो अगर लोग ऐसे उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखो, वो अपनी तरफ से जो भी बता रहे हैं, उनको जितना अनुभव है उस हिसाब से बता रहे हैं ना। उनको उतनी नॉलेज है, उससे लोगों को थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, तो उनको स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं। जितनी भी मेडिटेशंस दुनिया में चलती हैं, जो कि जिसमें से 2-3 मैंने भी एक्सपीरियंस करी हैं, दे एंड वेयर वी स्टार्ट। ओके, को शांत कर देते हैं, प्रेजेंट में रहो। माइंडफुलनेस क्या है? कि तुम सारी बातों को सोच छोड़ के अभी मोमेंट में, इस मोमेंट में आ जाओ। जब तुम वो काम करते हो तो क्या होता है? तुम्हें उस मोमेंट के लिए साइलेंस अनुभव होती है, अच्छा अनुभव होता है, पर उसके बाद इट डजंट टेक यू फॉर वेरी लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलमाइटी तो है ही नहीं। हम शुरू कैसे करते हैं? सारी बातों से, सारी चीजों से अपने मन बुद्धि को हटाओ, शरीर से भी हटाओ। हम उस स्थिति में स्थित होकर फिर राजयोग करते हैं, फिर परमात्मा से मिलते हैं। हमारा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज नॉट आवर एंडिंग पॉइंट। जी जी। अंतर है ना। अब दुनिया के लोगों को उससे सुख मिल रहा है तो उनको स्पिरिचुअल गुरु ही बोलेंगे, है ना। उनका अपना रोल है और उनके साथ जिन्होंने जुड़ना है वो उनका एक वो सेक्शन अलग है। सब इतनी अलग अलग। आपने कल्प वृक्ष का चित्र देखा है? देखा है ना? उसमें देखा है ना, अलग अलग मठ पंथ होंगे, ये उनमें से एक है। ये जो कलयुग में शायद शुरू हुआ है, ये तो बहुत पुराना है नहीं। सबसे पुराना इस्लाम, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी, है ना, ये धर्म। तो उसके बाद तो फिर उनकी ब्रांचेस इतनी सारी निकल आती हैं, फिर शंकराचार्य के मठ पंथ हो जाते हैं। दीदी ये लोग अपने को मॉन्क कहते हैं, मॉन्क मतलब क्या हुआ? सन्यासी ना? हाँ, सन्यासी है। तो सन्यासी क्या करते हैं आपको पता है? जी जी। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको फॉलो थोड़ी करते हैं, वो अपने आप को पवित्र रखते हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़ी पवित्र रहते हैं। और क्यों नहीं कहते उनको पवित्र रहने के लिए? वो कहते हैं हम खाएंगे कहां से, कोई फॉलो नहीं करेगा। ये पवित्रता को धारण करने की शक्ति सिर्फ परमात्मा देते हैं कलयुगी दुनिया में। नहीं तो हम इस चीज को कलयुगी दुनिया में तो नॉर्मल और नेचुरल ही मानते हैं ना जी। और वो बाबा कहता है होना ही था, वो ड्रामा में नूंद है। ठीक है, चलिए फिर वरदान एक बार ले लेते हैं। हर सेकंड, थोड़ा लिया है फिर थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त। जब भी किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं तो खुशी तो मिलती है ना। खजाने को सफल करना मतलब यूज करना, प्रैक्टिस में लाना।
कि उसको आगे आगे हैंड ओवर करना ना, अगर तुम्हें कोई ज्ञान मिला या तुम्हें कोई उसको आगे भी बताना। वो एक जो बाबा से ज्ञान मिला उसका स्वरूप बनना, उसका स्वरूप बनना कहते हैं, खजाने को सफल करना और आगे बांटना वो भी है। पहले स्वरूप बनेंगे फिर आगे बांटेंगे, दोनों चीजें हैं, पर स्वरूप बनेंगे तो बांटेंगे ना। तो स्वरूप बनने के लिए हमें कोई ना कोई खजाने को तो यूज करना पड़ेगा। तो आज आप सब सोचो आपने कौन से वाले पॉइंट को यूज कर, कोई भी एक बात बाबा की, आज मैं ये वाली यूज करूँ। दीदी जो बाबा ने स्टार्टिंग में बोला कि मैं श्रृंगार करता हूँ और तुम फिर गंदे संदे होके आ जाते हो माया से वशीभूत होके, तो वो पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगा। तो उसको बस तो आप कैसे यूज करोगे? सिर्फ एक पॉइंट लो, मैं ये वाली आत्मा। मेन सबसे इम्पोर्टेंट तो है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, वो भी कर सकते हो। दीदी मैं ये सोचूंगी कि शिव बाबा ने श्रृंगार करके भेजा है और मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं इसको आज गंदा ना करूं। अच्छा, हम थोड़ा सा और इसको डेफिनेट बना देते हैं और एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं। आज मैं कम से कम 5 बारी दिन में सबके गुण देखूंगी, जो मेरे सामने आए, जो मेरे संकल्प में आए, मैं सिर्फ गुण देखूंगी। आज का हमारा ये होमवर्क है। हर ट्रैफिक कंट्रोल में आप रुको और अपने आप को चलो, पर 5 बारी इसको डिटेल में अनुभव करो। 2-3 मिनट स्पेंड ऑन योरसेल्फ, अन्य आत्माओं के बारे में सोचकर कि इसका क्या गुण है। गुणग्राही बनने की शक्ति को यूज कर, जो हम सब में है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे? मैं आत्मा, तू भी आत्मा, एंड देन एवरीथिंग विल फॉलो। ठीक है, आज हमारा ये होमवर्क रहेगा। कल वाला होमवर्क जो आपको दिया था वो शायद सबको हेवी लगा। हेवी लगा कि सारी कर्म इंद्रियों की चेकिंग करें। कौन कौन कर पाया? दीदी किया, लेकिन कम बार, कि मेरी इंद्रियां, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं, मैंने क्या संकल्प किया। सक्सेसफुल हुए? हाँ बिल्कुल। चलो, try to do it but it was a little चैलेंजिंग yeah, लगा। तो ठीक है, हम छोटा छोटा लेंगे। मैं सिर्फ गुण देखूंगी। तो जब गुण देखोगे तो क्या होगा? कर्म इंद्रियां तो कंट्रोल में होंगी ना। आंखें क्या देखेंगी? आत्मा। मन क्या सोचेगा? उसका गुण। कानों से सुनेंगे, बोलेंगे, क्या गुण की ही बात करेंगे ना। तो गुणग्राही होंगे तो मेरे कर्म इंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में होंगी। ठीक है, फिर कल शेयरिंग करेंगे। स्लोगन है, जब संकल्प में कोई आकर्षित न करे तो कहेंगे संपूर्णता के समीपता। मेरा आज का स्वमान इसी पर है। मैं आत्मा निरंतर संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मनी। ओके, चलो संतुष्ट मनी, ये अच्छा है। तो आकर्षण आकर्षित ना करे, विकर्षण भी आकर्षण है। किसी को हेट करना या किसी को के लिए मोहना, दोनों आकर्षण हैं जो हमारी स्थिति को डाउन करते हैं। जो पॉजिटिव भी हमारे को कोई बहुत अच्छा लगता है वो भी डाउन कैसे करता है? हमारे को बस वही ध्यान आता है। फिर किसी मनुष्य आत्मा से ज्यादा जुड़ते हैं तो उसके गुण और अवगुण दोनों हमारे में समान लगते हैं, है ना। हमने तो बाबा को याद करना है। तो आकर्षण ना हो, संकल्प में कोई आकर्षण ना हो तो हमारी दृष्टि कौन सी रहेगी? गुणग्राही दृष्टि रखते हुए हम अवेयर हैं सब। ठीक है, तो विकर्षण को समाप्त, मोह माया, मोह और ममता जो होती है दुनियावी, उसको समाप्त, मैं सबको समदृष्टि आत्मा देखकर सबके गुणों को देखूंगी। ठीक है, ये वाला आज का रहा। ठीक है, चलिए योग करते हैं। टाइम हो गया, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और शरीर को स्थिर कर देंगे।
शरीर स्थिर, और स्वयं को सभी बातों से समेटेंगे। मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र कर लेंगे। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस शरीर के बाद चमक रही हूं। इस शरीर की मालिक मैं एक एनर्जी, छोटा सा सुंदर सा एक दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, एक डिवाइन एनर्जी। अपने आप को मैं स्पष्ट देख रही हूं। मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। स्वयं को अनुभव कर रही हूं। परम धाम से बाबा मुझ पर अपनी किरणों का फाउंटेन बरसा रहे हैं। इस फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा सेफ और प्रोटेक्टेड अनुभव कर। मेरे शरीर का एक एक सेल प्रकाशमय बनता जा रहा है। मेरे फरिश्ते ड्रेस का निर्माण हो रहा है। अब ये फरिश्ता स्वरूप अलग हो रहा है मेरे फिजिकल बॉडी से, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और चलती हूँ सूक्ष्म कदम बाप दादा के सामने। बाबा से हम कहेंगे
हमारा लक्ष्य है कि आप हमें पूरी तरह से श्रृंगार कर दें। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर और मेरी दृष्टि बाबा महाज्योति पर। मेरी दृष्टि केवल महाज्योति पर जाने से मेरे नैनों का श्रृंगार होता है। ज्ञान योग का काजल मुझे लग रहा है। बाबा के हाथ में हाथ दिए, बाबा के हाथ में हाथ देते ही मैंने मर्यादा का कंगन पहन लिया। बाबा की हर श्रीमत पर चलने की शक्ति मुझ में आ गई। बाबा ने मुझे कानों में झुमका पहनाया। मुझ में शक्ति आ रही है। Hear no evil, सुनते हुए ना सुनने की शक्ति। अब बाबा ने मेरे माथे पर अपनी लाइट की उंगली से तिलक लगाया। आत्म स्मृति का तिलक, विजय का तिलक, हर मर्यादा को पालन करने का तिलक, दृष्टि को पवित्र रखने का तिलक, ज्ञान युक्त बातें सुनने का तिलक, मधुर बोल बोलने का तिलक, हर बात में विजयी होने का तिलक। मैं सत्य स्वरूप में टिकती जा रही हूं और बाबा की सजनी बनती जा रही हूं। बाबा के साथ जाने वाली सजनी। और अब बिंदु बनकर मैं उड़ चलती हूँ बिंदुओं के देश। बिंदु बाबा के पास बाप समान बनने की स्वयं पर स्टैंप लगाने। बाबा और मैं और कुछ भी नहीं।
वापस अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं, मुझे एक वही नजर आता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।